तो हेलो गाइस, लॉर्ड ऑफ माइंड के एक नए फ्रेश एपिसोड में फिर से आप लोगों का सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ओला S1 X प्लस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियर कट आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मैंने एक कल वीडियो पोस्ट किया और उसमें मैंने बताया कि ओला S1 X प्लस जो है वो भाई डेड हो गई। और डेड हो गई तो मतलब इसका ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार डेड हुई, ये तीसरी बार हो चुका है जब मेरी गाड़ी जो है वो डेड हो चुकी है। रखे रखे डेड हो जाती है यार। एक बार ऐसे ही कहीं बाहर लेके गए थे, वहाँ पे पार्क की थी, वहाँ पे डेड हो गई। एक बार चार्ज पे डेड हो गई थी। मतलब रात भर चार्जर जो है वो छूट गया था मेरे हाथ से चार्जिंग, लेकिन ऑटो कट होने के बाद चार्जर में जो ऑटो कट का जो फीचर है ओला S1 X प्लस में वो आता है। फुल चार्ज होने के बाद अपने आप चार्जिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर भी वो डेड हो गई थी। और तीसरी अब कल के दिन हो गई थी। तो मतलब यार मैं थोड़ा अभी परेशान हूँ कि अगर मान लो मैं घर पे नहीं रहता हूँ, चलो ठीक है, मैं घर पे रहता हूँ तो मैं कर लेता हूँ गाड़ी को ऑन, उसका डिक्की वगैरह बूट ओपन करके। मतलब लाख रुपए खर्च किए, 1,01,000 रुपये खर्च किए हमने, क्या हम बार बार क्या इस गाड़ी की डिक्की ओपन करते रहेंगे, इसको बार बार उसको प्लग उसका खोल के फिर से लगाओ, ये सब चीज़ें करते रहेंगे। चलो मान लो अब ले लिए है गाड़ी तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर घर पे मैं नहीं रहता हूँ या जिनको समझती नहीं है गाड़ी, उनके हाथ में डेड होगी। मान लो मेरे पापा वगैरह घर पे लेके, घर से बाहर लेके गए और चलते चलते कहीं पे रख दी पार्क पार्क में, तो वहाँ पे डेड हो गई तो वो क्या करेंगे फिर। तो ये सब काफ़ी सारे बातें हैं जो मेरे को अभी समझ में आ रही है इस गाड़ी के बारे में। क्योंकि कैसा है ना, और ये सब चीज़ें जो, ये सब प्रॉब्लम जो है मेरे को अपडेट के बाद आई थी। मतलब जो अपडेट किया था ना MovOS 4, उसका वर्जन कुछ तो है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, अभी वीडियो में आपको दिख ही रहा हूँगा। तो ये सब चीज़ें वो अपडेट करने के बाद आई है। उससे पहले कुछ भी नहीं था, छोटे मोटे ग्लिचेस थे, जैसे थोड़ा पासवर्ड अनलॉक करने के लिए 2-3 बार प्रेस करनी पड़ती थी वो प्ले पॉज वाली बटन, और थोड़े बहुत ग्लिचेस थे। तो मैं मानता हूँ उतने कंसिडर करता था, उनसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज भी वो ग्लिचेस है, उनसे कोई उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जो डेड वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी सीरियस इशू है, क्योंकि ये गाड़ी कहीं पे भी बंद पड़ सकती है। एक बार तो उधर बाहर जाके बंद हुई थी, मैंने वहाँ जाके उसको उसकी डिक्की खोली। तो ये सब चीज़ें ना हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा। अगर मान लो अगर अभी तो गाड़ी ले ली है मैंने, मेरे को पता है कि वो वैसे जो है वो ऑन ऑफ होती है, मतलब उसका प्लग वगैरह निकाल के जो है हम उसको ऑन कर सकते हैं। अगर मान लो वो सब अगर अब पता है वैसे होती है, फिर भी हम प्रॉब्लम लेके जाए, तो ओला सर्विस सेंटर का जो ऐसा है ना, अभी जब जैसे पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है सर्विस सेंटर को, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे वगैरह, इनकी जो सर्विस है वो अच्छी नहीं है, ऐसा मेरे को समझ में आया है। तो ऐसा ना हो जाए कि हम गाड़ी लेके चले जाए और फिर वहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना गाड़ी छोड़ना पड़े। छोड़ तो सकते नहीं गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे काम रहता है, काम है तभी हम अपन ने ये गाड़ी ली है, इतने सारे पैसे खर्च किए। तो बेसिकली ऐसा है कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर गाड़ी लेनी है ओला S1 X प्लस, तो आप ले सकते हो। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपकी अगर माइंड जो है वो, माइंडसेट जो है वो आपका चेंज होता है कि हमें ओला S1 X प्लस नहीं लेनी है, तो आप मत लो। क्योंकि ऐसा है ना, जब मैंने ये गाड़ी ली थी ना, तब मेरा बजट का इशू था और रेंज का था। 125 किलोमीटर उस टाइम पे मेरे को इसमें ही ज़्यादा दिख रही थी रेंज, इको मोड में। और उतना मैं, मेरे को माइंड में नहीं था इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड। एक्चुअली ऐसा है ना, जब हम कोई भी चीज़ नई नई रहते हैं ना, तो उतना समझ में नहीं आती है। जब हम उसको यूज़ करते हैं तब सब चीज़ें समझ में आती है कि कैसा रहता है। तो उस टाइम पे मेरे को लगता था कि 125 किलोमीटर चलती है ये, लेकिन बाद में थोड़ा फिर जब गाड़ी हाथ में आई तब समझ में आया कि इको मोड में चलती है 125 किलोमीटर। इको मोड में भी वेट उतना होना चाहिए तब वो 125 किलोमीटर चलेगी। उसको उस हिसाब से चलाना पड़ेगा, 40 की स्पीड पे, 42 की स्पीड पे। तो ये सब चीज़ें रहेंगी तब वो 125 किलोमीटर चलेंगी, या ऐसे सब चीज़ें रहती है। तो ये सब चीज़ें पता नहीं होती है हमको उस टाइम पे, लेकिन अभी धीरे धीरे पता चल रही है। तो ऐसा है कि आप लोग देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि आप ओला S1 X को लो, क्योंकि ओला S1 X है ना, उसमें की वेरिएंट है
और इतना सब सॉफ्टवेयर का लोचा है ही नहीं उसमें। उसमें डायरेक्ट की लगाओ, गाड़ी ऑन हो जाती है और आप उसको चला सकते हो। इसमें ऐसा है कि ये डिजिटल है सब, मतलब मैं समझ सकते हो कि आप ये एक मोबाइल की तरह ही काम करती है। इसमें भी एक सॉफ्टवेयर रन करता है, जो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को चलाता है। तो ये सब चीज़ें है इसमें, जैसे ऑनलाइन अपडेट आपको मिल जाता है सर्वर से वगैरह, ये सब चीज़ें है। तो इसमें ग्लिच रहेंगी क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। अब इसका ऐसा नहीं है कि आप मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि गाड़ी ख़राब है, गाड़ी एक नंबर है, गाड़ी नो डाउट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, गाड़ी एक नंबर चलती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये कम रेंज दे रही है, या मैं जब गाड़ी लिया था तब मैंने 100 किलोमीटर पकड़ ही लिए थे, इसके 125 नहीं चलने वाली है बोला था, ये 100 किलोमीटर पकड़ लिए थे। और सेम वही चीज़ है, मैं दिन भर चलाता हूँ गाड़ी को तो मेरे को उतना कुछ लगता नहीं है, मस्त आना जाना होता है। लेकिन मेन जो इसका इशू है ना, मेरे को वो आ रहा है अभी इसके डेड में, क्योंकि ये गाड़ी डेड होती है। डेड मतलब इन द सेंस ऐसा है कि कहीं बाहर लेके गए घर के लोग और गाड़ी डेड हो गई, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इसको सर्विस सेंटर लेके जाऊँ, दिखा दूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं है कहीं पे भी गाड़ी बंद हो जाना। और देखते हैं, अभी छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, नहीं तो क्या है, तो आपको अपडेट तो दे ही दूंगा। तो इन सब चीज़ों के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर गाड़ी ये बाय करनी है तो कर लो, लेकिन ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत लो, क्योंकि कैसा है ना, यहाँ पे बजट का भी इशू रहता है, क्योंकि ये गाड़ी जो है अभी फ़िलहाल तो बजट में है, तो बजट का भी इशू रहता है थोड़ा। अगर आप अपने बजट को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, और ओला S1X लो, मैं तो कहता हूँ 4 किलोवाट 3 किलोवाट जो भी आप लेना चाहते हो आपके यूज़ के हिसाब से, तो आप वो गाड़ी लो। लेकिन फिर भी आपको S1X प्लस लेना है तो आप S1X प्लस लो, लेकिन आप ये सब कंसिडर करना कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ सेल हुई है, अकॉर्डिंग टू मेरे यूट्यूब के जो चैनल पर जो कमेंट आते हैं वीडियोस पे, उनके हिसाब से मेरे को 75% लोग बोलते हैं कि गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम है, गाड़ी चलते चलते डेड हो जाती है या फिर रीस्टार्ट होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें रहती है, तो आप ये सब चीज़ें देख के लो। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप मत लो भाई गाड़ी, आप ओला S1X लो, की वेरिएंट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो यही कहना चाहता था मैं आज के वीडियो में। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा ही अगर मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।